हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा एक्सेल का प्रोजेक्ट नंबर 3 है जिसमें हम लोग बिल इनवॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस न्यू सीट पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा सीट नंबर 1 है। सेम ऐसा ही मैं डिजाइन करूँगा। ठीक है, और सीट नंबर 2 पे ठीक है, ये कैसे बना है ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 3 है। इससे पहले प्रोजेक्ट नंबर 2 और 1 अपलोड हो चुका है और स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को भी एक एक ऑप्शन का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। राइट, यूट्यूब चैनल का नाम जो है आपका एथिकल बॉय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर सर्च करके एक्सेल का वीडियो देख सकते हो। पूरा फुल कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सीट नंबर 2 पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करनी 3 सेट, 3 जो है सेल छोड़ के आपको चौथे से लिखनी है यहाँ पे S.N। S.N लिख के आप टैब बटन प्रेस करो। इसका मतलब होता है सीरियल नंबर। क्या सीरियल नंबर? यहाँ पे नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, नंबर। ओके, सीरियल नंबर। इसके बाद मैं मेंशन करूंगा HS कोड, HS कोड, HSN कोड। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट का कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट का जो मान के चलो बड़ा शॉप होता है ना, तो उसका हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग सेल होता है, कोड होता है, तो वही कोड इसमें लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिख दो, आइटम। ठीक है, आइटम्स। टैब बटन प्रेस करके, टैब बटन को प्रेस करोगे तो अगले सेल में चला जाता है, सी के बाद डी में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद आप रेट लिख दो, एक प्रोडक्ट का कितना रेट होगा। उसके बाद आपको कितना चाहिए वो लिखना होता है। क्वांटिटी का बना लो, यहाँ पे क्वांटिटी बना लो। इसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? अमाउंट। अमाउंट लिख लो, पूरा फुल जो अमाउंट होता है वो कितना होगा, तो अमाउंट। इसके बाद आप बस हो गया, इतना काफी है। इसके बाद आप ऊपर की तरफ चले जाना, यहाँ पे फर्स्ट वाला सेल पे। अब मैं यहाँ पे एरो की से इधर उधर कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट एरो से। ठीक है, तो आप भी कीबोर्ड के लेफ्ट राइट एरो को यूज करके ही आप सभी चीजें करना। ठीक है, और यहाँ पे पूरे सेल को सेलेक्ट करके आप लास्ट में ऐसे डबल क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक जो है, 1 मिनट, यहाँ से क्या करना, यहाँ से आप क्या करना है कि ऐसे शिफ्ट बटन को होल्ड करके ऐसे पूरा सेल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर देना। देखो एडजस्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली पूरा सेल एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे शिफ्ट बटन को होल्ड करके ये अमाउंट तक, F कॉलम तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अलाइनमेंट में आपको मिलेगा यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, तो यहाँ से आपको मर्ज एंड सेंटर कर लेनी है। तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जिस भी शॉप पे गए हो उस शॉप का नाम होता है, तो वहाँ पे उस शॉप का नाम मेंशन हो जाएगा। तो इथिकल बॉय कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड शॉप का नाम, प्राइवेट पीवीटी, पीवीटी डॉट एलटीडी, एलटीडी। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड, और लास्ट में आप कंपनी मेंशन कर लो। ओके, कंपनी। राइट, हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर लो, यहाँ से फिर से ऐसे सेलेक्ट करो F तक, और यहाँ से फिर से मर्ज एंड सेंटर कर लो। और इसके अंदर आप लिख दो जहाँ पे भी लोकेशन है इसका, वहाँ लोकेशन लिख दो, बसंत रोड। हालांकि ये एक्सेस एक्सेस नहीं करता। ठीक है, ये जो है डेमो के लिए यूज किया जा रहा है, तो आप समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे गरखा, और यहाँ पे जहाँ भी हो गरखा में, और ये जो है यहाँ पे आप लिख दो सारण, लिखना ज्यादा जरूरी होता है, सारण। ओके, सारण। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे वाले सेल पे आना है और शिफ्ट बटन को फिर से होल्ड करके आप F कॉलम तक सेलेक्ट करके फिर से मर्ज एंड सेंटर कर देना। मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे बिल इनवॉइस, ये क्या है? बिल इनवॉइस, इनवॉइस है। ठीक है, तो इनवॉइस लिख लो, इनवॉइस। राइट, इनवॉइस लिख के आप क्या करो, नीचे की तरफ आ जाओ। सीरियल नंबर यहाँ पे देनी है आपको, तो ऐसे 1 लिख के आप क्या करो कि ऐसे सेलेक्ट करो और नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है,
ये तरीका है। और इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आके फिल सीरीज पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट को यहाँ पे सेट करो। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले यहाँ पे जो कोड होता है वो मेंशन करना होता है। तो EOE01 या E02421 ओके 201, ठीक है। ये जो है कोड है, समझ लो कि कोड। तो मैं ये कोड को मेंशन कर लेता हूँ हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ये वो आपको शॉप पे मिलता है, ठीक है। जो शॉप पे मान के चलो कोई भी बड़ी काम कर रहे हो तो आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है कि मॉनिटर लेने के लिए गए हैं। अब मॉनिटर जो है हमारा 19 इंच का है। तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मॉनिटर तो लिख दिए, इसके बाद फॉन्ट पे जाके सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। थोड़ा सा चीजें स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ तो आप समझना। और ब्रैकेट देके यहाँ पे 19 इंच, कितने इंच का मॉनिटर हमें चाहिए, 19 इंच का, ठीक है। और लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दो और टैब बटन प्रेस कर दो, देखो ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अगला क्या है, इसका जो प्राइस है एक का 2500। तो क्वांटिटी यहाँ पे मान के चलो 10 पीस लेना है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पहले हम सभी डाटा एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सीपीयू सीपीयू भी हमें लेना है। और सीपीयू जो है आपका 3000, ओके। और ये भी हमारा 10 पीस है। इसके बाद हमारा यूपीएस है, यूपीएस अल्टरनेटिव पावर सप्लायर। और ये जो है आपका 1900 का मिल रहा है, ठीक है, 1900 का। तो ये हमारा 5 पीस लेना है। नीचे आएंगे फिर से अगला अगला एंट्री कर लेंगे। सभी एंट्री को ऐसे ही कर लेना होता है। कीबोर्ड, और कीबोर्ड जो है हमारा 250 का मिल रहा है, 200 का मिलता है, चलो 200 डाल देते हैं। और माउस भी डाल देते हैं, माउस। और माउस जो है 150 रुपये। और ये जो है हमारा, ये दोनों 10-10 पीस चाहिए हमें, मैं 10-10 पीस डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे को माउस एसएसडी चाहिए, एसएसडी। तो एसएसडी जो है हमारा चाहिए हमें, मान के चले एक एसएसडी जो है हमारा 2000 का एक मिल रहा है। कितना जीबी का, 2000 का एक मिल रहा है। और ये भी डिपेंड करता है आपका क्लॉक स्पीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ब्रैकेट को बंद करके मैं यहाँ पे 250 जीबी का मैं लेना चाहता हूँ, 250 जीबी, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद कर दो, एंटर बटन, ठीक है। अब आगे ये जो है हमारा कितना पीस लेना है, 3 पीस लेना है, ठीक है। और ये भी, अब इसके बाद हमारा M2.SSD, क्या होता है M2.SSD। तो M2.SSD भी हम लेना चाहते हैं। और M2.SSD का प्राइस जो है 4500 रुपया है। और यहाँ पे भी मैं सुपर स्क्रिप्ट को यूज कर लूँगा। कितना जीबी का चाहिए वो भी मेरे को मेंशन करना होता है। ये भी मेरे को 250 जीबी का ही चाहिए, 250 जीबी। ब्रैकेट को बंद, टैब बटन। ये भी हमारा 3 ही पीस चाहिए। उसके बाद हमको HDD चाहिए। क्या चाहिए, HDD। तो HDD जो है हमारा लगभग आपका 1500 डाल दो यहाँ पे। और 1500 डालने के बाद फिर से इसमें हमको कितना जीबी का चाहिए ये भी मेंशन करना होता है। ये हम 500 जीबी का लिख लेते हैं, 500 जीबी। तो 500 जीबी का मेरे को तो उतना प्राइस कोई आइडिया नहीं है, बट आप देख लेना मार्केट में जाके, ओके। मैं इतना एंट्री काफ़ी है। स्पीकर भी इसमें डाल सकते थे, प्रिंटर भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बट मेरे को इतना ही चीज़ें चाहिए। अब देखो चीज़ें यहाँ पे समझने वाली है कि अब क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसको तो पहले एडजस्ट कर लो, चलो ठीक है। अब देखो ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब चीज़ें, एक और चीज़ है, अब ये फुल अमाउंट निकलना है। इसका मॉनिटर कितना का हुआ, तो सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा इक्वल टू, उसके बाद जो मॉनिटर का रेट है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल, और कितने क्वांटिटी आपका जो है 10 क्वांटिटी। और इतना लिखने के बाद जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो ये 2500 आ जाएगा। आप भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। एक मॉनिटर का दाम 2500, तो 10 मॉनिटर का दाम 25,000 रुपया हो जाएगा, आपको पता भी है। अब यहाँ पे एक एक करके बार बार सेल में फॉर्मूला लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी समय लग जाता है।
इस वजह से हम ऐसा जब कर्सर बने ऐसे पकड़ के माउस को लेफ्ट क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर दो, सबका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐसा क्यों रीजन ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो है वैल्यू में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे गड़बड़ है। ये जो आपका लिखना था ये वाला 250 GB SSD जो भी चीजें है, ये अमाउंट में नहीं लिखना था, ये आपका जो है यहाँ पे लिखना था। यही हमसे गलती हुआ था, गलती हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, होता है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको सुपर स्क्रिप्ट में डाल दूंगा। तो गलती होगी तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो गलती नहीं करने का, ठीक है। आप देख लेना। अब यहाँ पे भी मेरे को वैसे ही करनी पड़ेगी। इसको भी मैं यहाँ से देख सकते हो हट रहा है तो ठीक हो जा रहा है, हट रहा है तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये देखो ठीक हो गया। ये चीजें हम गलती खुद से करके आपको दिखाएं ताकि आपको समझ में आए चीजें, या फिर क्या प्रॉब्लम था। फॉन्ट के अंदर जाके फिर से स्किप कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, ताकि कहीं पे भी आप मिस्टेक करो तो चीजें समझ पाओ कि ये वैल्यू वैलिड जो होता है वो क्यों लिखा हुआ आता है, ठीक है। ठीक है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ओके। तो ये सब आपको देखने से ही समझ में आएगा। अब ऐसे मैंने सिलेक्ट करके और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, पहले भी लिख के कर सकते हो। देख सकते हो ये सही आ गया। अब नीचे आएंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, अमाउंट्स, ओके। और नीचे आके अब हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या? शॉप वाला डिस्काउंट भी दे रहा है कि आपने इतना सारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हमारे पास से तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। हर एक दुकान पे जाओगे अगर ज्यादा प्रोडक्ट लोगे तो वो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट के बाद आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी वो लिखना होता है ना। तो यहाँ पे पेमेंट ये करनी होती है, लेकिन एक और कंफ्यूजन है यहाँ पे। पेमेंट तो ये करनी होती है, एस लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन अब बोलता है कि आपको इसमें जीएसटी भी पेमेंट करना, जीएसटी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे जीएसटी भी इंक्लूड कर देते हैं, समझने वाले बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जीएसटी भी इंक्लूड करेगा, तब जाके ग्रोस सैलरी जो होगा वो आपको पेमेंट करनी होती है जो खरीदने गए हैं, ठीक है। जो व्यक्ति खरीदने गए हैं वो लास्ट वाला पेमेंट जो ग्रो अमाउंट होता है उसको पेमेंट करना होता है, ठीक है, ग्रो अमाउंट्स, ठीक है। देखो इसका बोलने का मतलब एक ही है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, एक मिनट में कंट्रोल जेड करता हूँ और ये दोनों सेल को मैं एक साथ मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ सबको। देखो हो गया। और इसका भी सेम करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, ओके। देखो हो गया। फिर इसका भी सेम करता हूँ मैं, मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। अब ये सब मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ और माउस का थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। कीबोर्ड और माउस अलग से नहीं लगा हुआ है, एक ही साथ, ठीक है। तो कीबोर्ड माउस का आपको अच्छे तरीके से यूज करने आता होगा तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालते हैं, तो ये पूरा जोड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू सम करना है। और एक और चीज मैं बताऊं, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो अल्ट के साथ इक्वल करो। क्या करोगे आप यहाँ पे आके अल्ट के साथ इक्वल, तो ऑटोमेटिक ये जोड़ के ला देगा। ये थोड़ा ट्रिक होता है तो ट्रिक समझो, ठीक है। तो देख सकते हो ये इतना रुपया आया, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट उसको मिला है कितना का, 10% का। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है, सबसे पहले इक्वल टू डालना होता है और जो टोटल अमाउंट है वो, और मल्टीप्लाई, शिफ्ट के साथ 8 को प्रेस कीजिएगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसा आता है, ठीक है। अब इसके बाद कितना परसेंट, 10%, और फ्रैक्शन का सिंबल दे दीजिएगा यानी बट्टा का, और इसके बाद 100 डाल दीजिएगा, ठीक है। एंटर बटन हिट कीजिए, देखिए इतना का डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है। तो अब पेएबल अमाउंट कितना होगा यानी घटेगा, जो टोटल अमाउंट से इतना एक अमाउंट का डिस्काउंट मिला तो घटेगा ना जी। हाँ, तो यहाँ पे घटने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और एंटर बटन हिट कर दीजिए। देखिए अभी डिस्काउंट होने के बाद इसको इतना रुपया पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया। तो जीएसटी इंक्लूड किया तो इक्वल टू अब जीएसटी निकालना पड़ेगा हमें। तो जीएसटी कैसे निकलेगा, जो पेएबल बैलेंस है
पेएबल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 18%। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल देना होता है, मल्टीप्लाई 18%, आपको पता ही है 18 और बट्टा में 100, राइट, परसेंटेज को ऐसे करने का। देखो इनको 15,147 यानी कि 147 रुपया पेमेंट करनी होगी, ठीक है, जीएसटी अलग से, ठीक है। तो अब टोटल ग्रोस सैलरी कितना होगा, ग्रोस सैलरी मैं बोल रहा हूँ, ग्रोस अमाउंट कितना होगा, तो इसका तो कर दो। अब यहाँ पे पेएबल अमाउंट करो, अब प्लस में प्लस का सिंबल दे दो, अब प्लस का सिंबल देके आप इसको ले लो। देखो थोड़ा सा मैं अलग अलग भी चीजें बताऊंगा तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जो दुकान पे गए हैं ये सब प्रोडक्ट खरीदने के लिए, 99,297 रुपया, ठीक है। तो इतना रुपया उनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा बिल इनवॉइस निकालना मैं आपको बता दिया, टोटल फार्मूला भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे सेटअप कर सकते हो और इसके बाद आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्रिंट निकाल के देना हो तो 1 मिनट इसको क्या करो ना कि ऐसे सेलेक्ट करोगे और ये पूरा नीचे तक ऐसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देना। ऑल बॉर्डर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी बता देते हैं ताकि अच्छा लगे, और इसके साथ साथ आपको ऐसे सेलेक्ट करना है यहाँ से, और नीचे थोड़ा फॉर्मेटिंग मैं कर देता हूँ और यहाँ तक ऐसे आप सेलेक्ट कर लो, सॉरी यहाँ तक नहीं, आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, हाँ सेलेक्ट कर लो, चलिए नीचे तक ना सेलेक्ट, हाँ चलो नीचे तक सेलेक्ट कर लो और आप चल जाओ फॉर्मेटिंग टेबल पे जाके आप कोई सा भी एक फॉर्मेटिंग लगा दो इसके अंदर और पे कर दो। देखो ये फॉर्मेटिंग लग गया, ये आपका ऐसे हो गया। इधर साइड वाला क्या करो ना कि गायब कर दो, है कि नहीं, ये गायब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसे ऐसे डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दो, ठीक है, ओके राइट। तो अपने अकॉर्डिंगली आप सेटअप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे एक चीज मैंने कहाँ से इसको हटाया था जी, इसको नहीं हटाया था, जस्ट वेट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, यहाँ से इसको हटाना होता था, चलो हट ही गया है। हमने कुछ चीज़ें गलती कर दी, 1 मिनट कंट्रोल जेड करो, ओके चलो ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सेलेक्ट करो और फॉर्मेटिंग टेबल से जाके आप कोई सा भी एक फॉर्मेट लगा दो इसके अंदर और ओके कर दो। तो देख सकते हो फॉर्मेटिंग लग गया, तो ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें एक और चीज़ करनी होती है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर मान के चलो आपको इसके अंदर कॉलम नहीं चाहिए तो इसके लिए टेबल डिजाइन पे जाना है, सॉरी फिल्टर नहीं चाहिए, तो फिल्टर को हटाने के लिए फिल्टर को हटा लो ऐसे। अब ये देख सकते हो आपका ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल के दे सकते हो अगला व्यक्ति को, ऐसे सेलेक्ट करना पूरा सेल को, ओके, और कंट्रोल पी करोगे तो ऐसे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अब इसमें और भी सारे फॉर्मेटिंग होती है, तो वो सब वीडियोस में हम लोग अच्छे तरीके से आगे के वीडियोस जो बनेंगे, आगे का जो ऑप्शंस होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।